कल्पना कीजिए, एक महिला जो अंग्रेजों की ताकत के सामने खड़ी हो गई, एक रानी जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए तलवार उठाई, एक वीरांगना जिसने मौत को गले लगा लिया लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। यह है महारानी अवंतीबाई लोधी की अमर गाथा। महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के मनकैणी गांव में हुआ था। उनके पिता राव जुझार सिंह एक जमींदार थे जिन्होंने उन्हें बचपन से ही साहस और निडरता की शिक्षा दी। उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की। 1851 में उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ओन ऑफ लैप्स के तहत रामगढ़ राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन रानी अवंतीबाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों अमन सिंह और शेर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया। उन्होंने देवहारगढ़ के युद्ध में अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बना दिया, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति के सामने रानी की सेना कमजोर पड़ गई। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों से घिर जाने के बाद रानी अवंतीबाई ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी तलवार से खुद को मौत के घाट उतार दिया। उनका यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। रानी अवंतीबाई लोधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और स्वाभिमान के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी वीरता और साहस को आज भी याद किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी याद में कई स्मारक बनाए हैं और उनके नाम पर स्कूल और कॉलेज भी हैं। रानी अवंतीबाई लोधी की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीर गाथाओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।